नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, कब होगा एंड कैसे होगा, ठीक है? इसके ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। अगर कुछ करंट फीलिंग का आएगा तो करंट एनर्जीज़ मैं पहले तो चेक करूँगी, ठीक है? एंड देन हम ये देखेंगे कि आगे वो पर्सन आपकी लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या उनका डिसीजन हो सकता है, क्या होगा एंड कब तक वो बेसिकली स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड या लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन के साथ। पहले मैं देख लेती हूँ कि क्या चल रहा है इस समय पर, उनका करंट एनर्जी क्या है। ओके, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं। ये रीडिंग सबके साथ एप्लीकेबल है। ओके, लेट्स सी। पहला है हमारे पास हैप्पी फैमिली एंड सेकंड है हमारे पास थर्ड चक्रा। जस्ट लुक एट द कार्ड्स, ओ माय गॉड। हैप्पी फैमिली एंड थर्ड चक्रा। व्हाट एल्स? वी हैव द टेम्पल पाथ। ओ माय गॉड। ओके, वी हैव डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओह माय गॉड। मतलब देखिए, आप कार्ड्स की एनर्जीज देखिए। ये होता है जब इंसान हील होकर एक रिलेशनशिप में आता है। एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास देखिए क्या है। हमारे पास है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग, वाओ। वंस इन अ वाइल इतना आपको एनर्जी ऐसा मिलता है, लिटरली। ये पार्टनर इस टाइम पर क्या चल रहा है देखिए, ये तो पूरी वापस आने की तैयारी में है, ठीक है? ये पार्टनर आपके लिटरली पूरी वापस आने की तैयारी में है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप किसी ना किसी सोल कनेक्शन का पार्ट हो सकते हो, ठीक है? या फिर आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ में। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी आपकी भी और इन पर्सन की भी, या स्ट्रांग हो गई होगी। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि आप टैरो के ही कांटेक्ट में तभी आए हो जब आप इस पर्टिकुलर कनेक्शन में आए थे, या इस पर्टिकुलर कनेक्शन से सेपरेशन में आए हो, ठीक है? कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, ये पार्टनर आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो ये कन्फेस करना चाहते हैं, जो ये आपके सामने बोलना चाहते हैं, जो ये आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एंड ये वहाँ तक नहीं रुकना चाहते हैं, मतलब ये केवल फ्रेंडशिप तक, केवल रिलेशनशिप तक नहीं रुकना चाहते। स्पेशली विद द हैप्पी फैमिली एंड टेम्पल पाथ, ये पार्टनर आपको रिकॉग्नाइज कर चुका है। ये पार्टनर लिटरली आपको एज अ पार्टनर रिकॉग्नाइज कर चुका है, ठीक है? 3 and 4 कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको एक पार्टनर की तरह रिकॉग्नाइज कर चुका है। आपके साथ एक्सपेंशन देखता है, आपके साथ ग्रोथ देखता है, आपके साथ पॉजिटिविटी देखता है, आपके साथ अपनी लाइफ का आगे का फ्यूचर देखता है। स्पेशली विद हैप्पी फैमिली, आप या तो इनके साथ ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप इनके साथ अब मैरिज में जाओ, ठीक है? एंड यहाँ पर जो है बहुत ही हैप्पी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक लकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन है जो थ्रू यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में आया है, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाली ये एनर्जी है जो थ्रू यूनिवर्स ही आपकी लाइफ में ये चीज़ आ सकती है। अगर यूनिवर्सल ब्लेसिंग ना हो, डिवाइन टाइमिंग ना हो, तो ये एनर्जी कभी भी नहीं आ सकती। एंड यहाँ पे यही चीज़ हो रहा है। आपने अपने एनर्जी पे वर्क करा, उन्होंने अपनी एनर्जी पे वर्क करा है। कहीं न कहीं यूनिवर्सल टाइमिंग अभी आ गई है। पार्टनर आपको लिटरली रिकॉग्नाइज़ करते हैं एज़ अ सोल पार्टनर, ठीक है? हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग ये जब इनके मुँह से ये बात सुने तभी शॉक ही हो जाएँ, ठीक है? बिकॉज़ ये लिटरली कंप्लीट डिफरेंट इंडिविजुअल, एक कंप्लीट डिफरेंट ह्यूमन बीइंग बनकर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाए, रिलीजियस हो जाए, फैमिली ओरिएंटेड हो जाए, बिकॉज़ इनका इंक्लिनेशन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा। ये पार्टनर आपके लिए जगह बना कर आएगा, आपके साथ फ्यूचर देख कर आएगा। और ये इस समय पर भी यही सोच रहा है। ये समय पर भी यही सोच रहा है कि ये कैसे आपके सामने आगे आ जाए एंड आपके साथ आपको इस चीज़ पे विश्वास कर दे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये चीज़ लग रही है कि शायद इनको ऐसा लगता है कि आपको इस चीज़ पे विश्वास नहीं है। मतलब इनको इस चीज़ पे ट्रस्ट है कि आपका इनके साथ कुछ गहरा रिश्ता है, सोल कनेक्शन है, ठीक है? या फिर आप कहीं न कहीं इनके लिए एक डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, किस्मत ने आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा किस्मत से मतलब आप दोनों एक-दूसरे से मिले हो एंड कहीं न कहीं आप दोनों ही एक-दूसरे के लाइफ़ पार्टनर हो। आप दोनों को ही ये सफ़र आगे पूरा करना है, आप दोनों का ही कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गोल है। ऐसी सारी चीज़ें इन पार्टनर को यकीन है, लेकिन शायद इन्हें डाउट है कि आपको ये सब चीज़ें पे यकीन नहीं है, या कहीं आपको जाकर ये सब चीज़ें बोले तो कहीं आप ही
रूड ना हो जाओ, आप गुस्सा ना कर दो या आप हँसने ना लग जाओ। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पार्टनर अगर आकर आपको ये चीज़ बोले कि आप मेरे सोलमेट है, तो कहीं आप ही हँसने ना लग जाओ, आप ही इनका मज़ाक उड़ाने ना लग जाओ या आप इन सब चीज़ों को ना समझो। ये सारी एनर्जीज़, ये सारी थिंकिंग है इन पार्टनर की इस समय पर भी आपको लेकर। बिकॉज़ ये तो लिटरली ओपन हो गए, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पॉज़िटिव है, ये आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी एकदम तत्परता से तैयार है। ये कहीं न कहीं ये भी चीज़ समझ रहे हैं कि आप दोनों को ही इस रिलेशनशिप में एक हीलिंग की ज़रूरत थी, एंड वो जब हीलिंग हुई है बाय यूनिवर्स, बाय ऑलमाइटी गॉड, कहीं न कहीं यहाँ पर ये अपनी खुशी के तौर पर ये पर्सन आपको देख रहा है। ये पर्सन आपको एज़ अ पार्टनर के साथ ऐसा मतलब एक ऐसे इंडिविजुअल के तौर पे भी देख रहा है जो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आया है, लक लेकर आया है, फॉर्च्यून लेकर आया है, इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आया है, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया है, बदलाव को लेकर आया है। ये पार्टनर इमोशनल लेवल पर भी आपके साथ ओपन हो रहा है, इनके इमोशंस आपको लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अभी कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ये वो वाली एनर्जी नहीं रही है, ठीक है इनकी। ये बहुत स्टेबल हो गए, इनका फ़ोकस्ड है कि यहाँ पे इस कनेक्शन में मुझे लॉन्ग टर्म चाहिए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकता है ये पार्टनर लिटरली लाइक आपके लिए लड़ रहे हो इस समय पर भी। इस समय पर भी ये कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से ये आपकी तरफ वापस आ जाए, किसी तरीके से ये आपको अपनी लाइफ़ का पार्ट बना ले। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस समय पर भी फ़ोकस्ड हैं, ठीक है? ये लिटरली एक हील्ड एनर्जी है, जैसे आप दोनों ही किसी डीप कनेक्शन से निकले हो और कहीं न कहीं उसके अंदर बहुत सारा ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हुआ है। हो सकता है पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे ओपन नहीं था, इमोशंस भी आपको नहीं बताता था, फीलिंग्स भी आपको नहीं बताता था। अब ये पार्टनर आपका बिल्कुल ओपन है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं आप वो चीज़ फ़ील करोगे। द मोमेंट ये पार्टनर आपकी लाइफ़ में आएगा, द मोमेंट ये पार्टनर आपकी लाइफ़ में रिटर्न आएगा, आपको वो चीज़ फ़ील होगी कि इनकी लाइफ़ में कितना हीलिंग हुआ है, इनकी लाइफ़ में कितना ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है और इनका पर्सपेक्टिव ही आपको लेकर बदल गया। ये आपको लेकर कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए, पॉज़िटिव हो गए, ये आपको लेकर कितना ज़्यादा हैप्पी हो गए और आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। ये लिटरली हर एक मोमेंट में, हर एक सिचुएशन में ये चीज़ बोल के बताएँगे या एक्सप्रेस करके बताएँगे कि आप कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इनफैक्ट जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है वो ये है कि लिटरली चाहेंगे कि ये मतलब कहते हैं ना कि पब्लिक डिस्प्ले करे इस कनेक्शन का कि अरे देखो मुझे ये पर्सन मिला है एज़ अ लाइफ़ पार्टनर। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करेंगे आपके साथ रहने में। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है। ये पार्टनर का पूरा पूरा फ़ोकस है कि अभी कैसे इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म बेसिस पे ले जाएँ। एक भी कार्ड की एनर्जी ऐसी नहीं है जो डाउट के अंदर डाल दे, एक भी नहीं, ठीक है? ये कनेक्शन जो है ये आपका कहीं न कहीं डेस्टाइन्ड कनेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना विधाता ने लिख कर भेजा हो, ये वो वाली एनर्जी है। एंड कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे से सेपरेट भी नहीं हो पाए होंगे इतने टाइम पीरियड में, चाहे आपका गैप 2 दिन का है, चाहे 4 दिन का है, चाहे आपका गैप 4 साल का है, चाहे 4 महीने का है, चाहे 40 साल का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक-दूसरे से अलग ही नहीं हो पाए होंगे बिकॉज़ आप इतना डीपली कनेक्टेड हैं एक-दूसरे के साथ में। ये इस तरीके की एनर्जी और आप दोनों की ही लाइफ़ में ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हुए होंगे, दोनों की लाइफ़ में बदलाव हुए हैं। अगर आप अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम से निकले हो केवल इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है? इस कनेक्शन में सेपरेशन की वजह से, तो ये मत सोचिए कि ये पार्टनर आपके जो हैं वो अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम से नहीं निकले हैं, वो भी अपनी लाइफ़ में प्रॉब्लम से निकले हैं। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है मे बी उनका किसी और स्फीयर से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो। लेकिन आप दोनों ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से निकले हो, आप दोनों को ही हीलिंग एनर्जी मिली है इस कनेक्शन के अंदर। आप दोनों के लिए ही चीज़ें हुई हैं और ये दरवाज़ा खुलना ना मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत का दरवाज़ा खुला है, ठीक है? यहाँ पर मुझे लिटरली ये एनर्जी आ रही है कि जैसे किस्मत का दरवाज़ा खुल गया है एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब बस अब इंतज़ार ख़त्म बालक-बालिकाएँ। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ये सच में लाइक इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे पता नहीं मैं इसको कितना वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन एग्जैक्टली उसका वर्ड चूज़ करना, बिकॉज ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है? वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, देखें, वी हैव द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स,
एंजल ऑफ द नाइट, एस ऑफ द कप्स, एंड बैक ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। अब खुद ही देख लीजिए, एस ऑफ सोर्ड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, सी हैप्पी फैमिली एंड 10 ऑफ कप्स। इट्स लाइक एन अल्टीमेट अल्टीमेट एनर्जी कार्ड, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ है, ये पार्टनर कहीं ना आपके साथ बहुत स्पॉन्टेनियसली एकदम से आपके सामने आएँगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मे बी शायद 1 मंथ की एनर्जी लग जाएगा, ठीक है, आप दोनों को दोबारा से रिलेशनशिप ऑन ट्रैक लाने के लिए। ऐसा इन मतलब इनका कम्युनिकेशन नहीं मैं बोल रही, बट रिलेशनशिप ऑन ट्रैक लाने के लिए काफ़ी लोगों के लिए मुझे 1 मंथ की एनर्जी लग रही है, 1 मंथ का एनर्जी लग जाएगा। दोबारा से एक-दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, रिलेशनशिप को ऑन ट्रैक लाने के लिए, सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट 1 मंथ से ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा है, या पास्ट 1 मंथ में आपको कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिले होंगे। आखिर का जो 1 महीना गुज़रा है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे लास्ट 1 मंथ के अंदर-अंदर, पिछला महीना मतलब, उसके अंदर, या जब से आप ये 11-11 व्हेन आई सेड जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से 30 डेज़ बैक के एनर्जीज़ के अंदर कहीं न कहीं यहाँ पर आपको इनके बिहेवियर में चेंजेस मिले होंगे, या आपकी लाइफ़ में कुछ चेंजेस आए होंगे, आपकी लाइफ़ में कुछ परिवर्तन आए होंगे, ठीक है। हो सकता है सडनली आपको बहुत सारे ऑप्शंस आने स्टार्ट हो गए हो, या ये भी चीज़ हो सकता है कि सडनली आपको इन पर्सन का बहुत ज़्यादा रिमाइंडर आ रहा हो, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आप दोनों गैप में हो, एक दूसरे से अलग हो, बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो ये पर्सन आपको, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, बार-बार कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि इनके बिहेवियर में आपको कुछ चेंज देखने को मिला, इनके आउटलुक में आपको कुछ चेंज देखने को मिला, कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ होगा, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। बट ये पर्सन जैसे आपके सामने आएँगे, ये पर्सन बहुत स्पॉन्टेनियसली आपके सामने आएँगे एंड बहुत ही फिक्स माइंड के साथ आपके सामने आएँगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनर दोबारा से आपको रिलेशनशिप के लिए कहेगा ही नहीं, वो पार्टनर कहीं न कहीं कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पर आएगा, या तो मैरिज कमिटमेंट के लिए आएगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो आप इन पर्सन के साथ, तो हो सकता है अच्छा एक मैरिड लाइफ क्रिएट करने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आए। इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकती है कि पार्टनर आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये भी चीज़ हो सकती है कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो दैट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड योर सिचुएशन टू सिचुएशन कि ये पार्टनर आपको क्या देगा। बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे मैरिज की एनर्जी आ रही है। अगर आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो इन पर्सन के साथ, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी विश फुलफिलिंग एनर्जी बन जाएगी, विश फुलफिल होने का चांसेस यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एंड होगा भी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। ऐसा भी होगा कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, 1 दिन पहले आपको पता ही नहीं है, 2 दिन पहले आपको पता ही नहीं है, सडनली 1 वीक में आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है, विदिन 7 डेज़ ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए विदिन 10 डेज़ भी ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। एंड ये जो आपको कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस माइंडसेट के साथ करेंगे, एक पूरा निश्चय करके करेंगे कि नहीं, मुझे इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाना है और इस कनेक्शन को मैरिज तक लेके जाना है, या मैरिज में ही कन्वर्ट करना है, बिकॉज़ मुझे कोई रिलेशनशिप की अब एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। ये पार्टनर लिटरली आपके साथ अनकंडीशनल लव में होंगे, तो कहीं न कहीं अगर आप इनको मना भी करते हो या आप इनको रिजेक्ट भी कर देते हो, तो भी ये पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ एक लाइफ़ टाइम लव बॉन्ड के अंदर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। या फिर ये कहीं न कहीं आपको, कहते हैं ना कि हो सकता है मे बी ये चीज़ बोले भी कि आपको लाइफ़ टाइम लव करेंगे, इस तरीके का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ ये आपके साथ एक अनकंडीशनल लव के अंदर, एक अनकंडीशनल लव बॉन्ड के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, इस तरीके का एनर्जी है। ये पार्टनर की नज़र से देखें तो कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा एंजल की तरह देखते हैं, ठीक है। इनको कहीं न कहीं ये चीज़ लगती है कि आपके आने से इनकी लाइफ़ में बहुत मेजर चेंजेज़ आए हैं, मेजर परिवर्तन आए हैं, इनकी विश फुलफ़िल हुई है, एंड आज इनके पास सब कुछ है जो ये चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा खलती है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे, जैसे मैंने कहा, विदिन 10 डेज़, विदिन 15 डेज़, इस तरीके का भी एनर्जी आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विदिन अ मंथ भी आपको एनर्जी देखने को मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए विदिन अ मंथ आपको ये एनर्जी देखने को मिल सकती है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये पार्टनर, कुछ लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी लग रही है, ये पार्टनर आपके पास सामने आएँगे, आपके पास आएँगे, ठीक है। एंड कहीं न कहीं आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए तो बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होगी कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए तो बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये आपको टाइम देंगे उस चीज़ को एडजस्ट होने में। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ का टाइम लगेगा एडजस्टमेंट्स के लिए, बिकॉज़ एकदम से शायद आप रेडी ना हो, या एकदम से शायद आप कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि आप अगर ये पार्टनर आपको ऑफ़र देता है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है या तो पेरेंट्स का
पेरेंट्स को मनाने में आपको टाइम लग सकता है, ठीक है, जो मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपको खुद मनाने में समय लगे, ठीक है, खुद को मनाने में समय लगे, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कहीं न कहीं टाइम देंगे, ठीक है, समय देंगे इस रिलेशनशिप को, और एंड विद इन अ मंथ शायद चीज़ें थोड़ा सेटल हो जाए, बिकॉज़ ये आपका पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे, ये आपके साथ रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा विद इन 6 मंथ्स ये पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ मैरिज में बंधना चाहेंगे या किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के अंदर बंधना चाहेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये लिटरली पूरी सरेंडरेंस एनर्जी में आएँगे, तो मतलब जो आपका फ़ैसला होगा ना वही इनके लिए आखिरी फ़ैसला होगा, ये इस माइंडसेट के साथ आएँगे। तो ये अपना पक्ष तो यहाँ पे रख देंगे, लेकिन कहीं न कहीं ये हो सकता है कि आपको कहें कि आप समय लो, आराम से सोचो, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ठीक है। बिकॉज़ कहीं न कहीं इनके माइंड से यही होगा कि जो आपका फ़ैसला है ना वही आखिरी फ़ैसला है। ये सरेंडरेंस की एनर्जी के साथ आ जाएँगे कि मैं अपनी फीलिंग्स जो है ना, जो मेरा सेंटिमेंट्स है, जो मेरी फीलिंग्स है, मैं उस चीज़ को सामने रख देता हूँ, बिकॉज़ वो चीज़ मैं अब और ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकता। एंड ऑलरेडी ये पर्सन ऑलरेडी हील्ड है, तो कहीं न कहीं ये आपको भी समझेंगे, इस रिलेशनशिप को भी समझ रहे होंगे, इसकी डेप्थ को भी समझ रहे हैं, इसलिए शायद हो सकता है जल्दबाज़ी ना करें। लेकिन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में इनका कुछ अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इन्होंने बैक स्टेप करा हो, या झूठ बोला हो, या फिर बिट्रे करा हो, या सडनली आपको छोड़ के चले गए हों, या आपका पर्सपेक्टिव नहीं समझा, ईगो क्लैशेज़, झगड़े वगैरह हुए हों, जिसकी वजह से आप एकदम से ट्रस्ट नहीं करोगे। स्पेशली फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा ये अभी भी शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आ रहे हैं, सिर्फ़ बोल रहे हैं शादी-वादी कुछ नहीं करनी है इन्होंने, एंड में जाकर फिर पलट जाएँगे। इस तरीके की चीज़ आपको लग सकती है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं वो गलत भी नहीं है, बिकॉज़ फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि आपने ये सारी सिचुएशंस देखी हैं इन पर्सन के साथ, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लिटरली झगड़ा कर लोगे, मतलब कट थ्रोट कम्युनिकेशन आपका चलेगा, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ख़ैर फ़िलहाल जो भी चीज़ है, कहीं न कहीं यहाँ पर आप टाइम लोगे, ठीक है? मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि यहाँ पर आप टाइम लोगे, एंड ये पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करेगा। इस तरीके की चीज़ है। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है आपके पार्टनर के थोड़े बहुत एंगर इश्यूज़ हो, वो चीज़ दिखे भी, बट कहीं न कहीं पेशेंस के साथ चीज़ें हैंडल हो जाएँगी, आपका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे, एंड सरेंडरेंस एनर्जी में यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, व्हिच इज़ अगेन अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है? बिकॉज़ ये आपके ऊपर सब चीज़ें छोड़ रहे हैं कि अगर आप बोलोगे तो फिर आगे हम देखेंगे, नहीं बोलोगे तो फिर नहीं देखेंगे, इस तरीके का सिचुएशन इनका बना रहेगा। तो ये कहीं न कहीं आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस कनेक्शन को आगे फर्दर ग्रो करवाना भी चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, नहीं करवाना चाह रहे हो, वो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बट मुझे यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि पार्टनर आपको पुश कर रहा है किसी चीज़ के लिए। मेबी हो सकता है ये लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए आपको डेफ़िनेटली आर्ग्यू कर सकते हैं, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ईज़िली जो है वो जाने जाने का भी इनका मन नहीं करेगा। लेकिन ये आपके साथ रहना चाहेंगे, मतलब कहीं न कहीं इनकी इच्छा ये होगी कि या तो आप हाँ कर दो। जैसे कहते हैं ना, मन में इच्छा तो यही होगी, लेकिन आपको पुश नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इनके जाने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा बदल गई है, एंड शायद अब आप रेडी नहीं हो, ठीक है, रिसीव करने के लिए इनका लव, इस तरीके से हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मैं यहाँ पे क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी ले रही हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ओके? या सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।